श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान का अध्ययन हम बता रहे हैं। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यही आपके अध्याय का 1 का नाम है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका परिचय है बच्चों। हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ घटना होती रहती है, वही इसमें है, इसका परिचय है। हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दिन रात होना, खाना पीना, हर एक प्रकार के परिवर्तन को क्या है, यह जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है। जिसमें पल प्रतिपल जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे दिन हो रहा है तो रात हो रही है, और परिवर्तन जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जल का भाप बनना आप लोग देखते हैं, जल भरा रहता है, धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है। कुआं देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, अगर भरा हुआ है उसमें तो भाप बन के क्या होगा, धीरे धीरे वो उड़ जाएगा, सूखा जाएगा। तो वो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। फिर दूध का खट्टा होना, दूध कभी कभी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, रखा रखा। ये सब ही परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। बिजली का बल्ब देख रहे हैं आप लोग, जलता है, बुझता है, तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यही सब जो है फलों का पकना, फल कच्चा है, कुछ समय बाद धीरे धीरे पकने लगेगा, आप लोग देखते हैं। तो प्रकृति में जो घटना होती है वही जो है इस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का परिचय है। एक प्रकार से वैज्ञानिकों ने इन परिवर्तन को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। जो ये परिवर्तन है, हमारे चारों तरफ घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जल का भाप बनना, दूध का खट्टा होना, बिजली का बल्ब जलना या बुझना, और सारे परिवर्तन हैं। इस परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम दिया परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। संगठन भार और रासायनिक, यहाँ देख रहे हैं, संगठन भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक या चीनी, ठीक है, घोलते हैं हम लोग। जैसे नमक चीनी है, चीनी को पानी में घोल देंगे तो शरबत बन जाएगा, उसी तरह नमक भी घोल सकते हैं। तो ये सब जो है घुलना, बल्ब का जलना और भी हैं, जो कि आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, गंध का पिघलना, बिजली का बल्ब का प्रकाशित होना, बुझना भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल इसके हैं, नमक को पानी में डालेंगे, घुल जाएगा, अवस्था बदल गई उसकी, ठीक है। उसी तरह से बल्ब का जलना है, ये अवस्था परिवर्तन में आता है। इसके जो है संगठन भार और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक।
तो ये आपका भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई। वह परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, संगठन, भार और रासायनिक, देख रहे हैं, रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता, जैसे नमक या चीनी का जल में घुलना, बल्ब का जलना इत्यादि इत्यादि। फिर दूसरा का परिवर्तन आपका है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनमें पदार्थों के संगठन एवं भार, ठीक है, में परिवर्तन हो जाता है, यह परिवर्तन अस्थाई होता है। वो तो यह परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। हम लोग देहात में आप लोग देखे हैं कि दूध को लोग जमा करके उससे दही बनाते हैं, ठीक है। तो इस जो दूध से दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर रासायनिक परिवर्तन अस्थाई होता है, यहाँ लिखे हैं आप लोगों के सामने, यह परिवर्तन अस्थाई होता है। इनमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, जो जिसे दूध से दही का बनना, दूध अलग है, दही अलग है, तो यह एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन में, जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के संगठनों से बिल्कुल भिन्न होता है। वह अलग, दही अलग होता है और दूध अलग होता है, तो उसका बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ये सब जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूरे होते हैं तथा इन्हें समीकरण की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, जो कि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो बच्चों, हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें थोड़ा सा परिचय यह था कि हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो घटना होती है वह प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। ये सब परिवर्तन हम लोग देखते रहते हैं। फल देख रहे हैं, देखते देखते कुछ दिन बाद पकने लगता है। उसी तरह से लोहे में जंग लगना, लोहा जो है उस तरह रख देंगे तो धीरे धीरे जंग लग के खराब हो जाता है। फिर आपका है बिजली का बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट आती है तो प्रकाश होता है, फिर बुझ जाता है अगर चली जाती है तो। ये सब परिवर्तन जो हैं हम लोग प्रतिपल पल प्रतिपल या ये जो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक या चीनी का जल में घुलना, बल्ब जलना इत्यादि इत्यादि। और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें जो नए पदार्थ बन जाते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन और भार में परिवर्तन हो जाता है। इससे जो नए पदार्थ बनते हैं, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना इत्यादि। अब चूँकि रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, अब इसके लिए हमको अध्ययन करना होगा। रासायनिक समीकरण के विषय में जाएंगे हम, जो कि अब यहाँ शुरुआत हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो बच्चों, कल हम ये बताएंगे आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। देखो, जब एक या अनेक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? एक या एक से अधिक पदार्थ
जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं? एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नौशादर पर चूना मिला करके अंगूठे से रगड़ कर सूंघना, जब उसको सूंघते हैं तो उससे तीक्ष्ण गंध का अनुभव होता है। इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके विषय में हम कल आप लोगों को बताएंगे।